पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया है कि उन पर कातिलाना हमला करवाया गया। गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। मनसूबाबंदी के तहत गाड़ी को हिट किया गया। जितने मर्जी हमले करवा लें, गद्दारी नहीं करूंगा, ये कहना है शहबाज गिल का। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में ये कहा है। शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो मामूली जख्मी हो गए थे। वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। खान का डोंगरा के करीब एक गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, जिस पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। तो आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया है कि उन पर कातिलाना हमला कराया गया। गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया, ऐसा कहना है शहबाज गिल का। हमाद असर की हुकूमत ईंधन ना मंगवाने का जवाब दे, खुर्रम दस्तगीर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। महंगाई में इजाफे की जिम्मेदार साबिक हुकूमत जाकर इमरान खान को बताएं। पीटीआई हुकूमत जाते हुए 27 बिजली कारखाने बंद कर गई। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से यह कहना है, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी, तेल भी खरीद लें, आप हिसाब देने की फिक्र करें। हमाद अजहर की हुकूमत को ईंधन न मंगवाने का जवाब दें, महंगाई में इजाफे की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है, जाकर इमरान खान को बताएं, यह कहना है खुर्रम दस्तगीर का। मजीद कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत जाते हुए 27 बिजली कारखाने बंद कर गई, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी, तेल भी खरीद लेंगे, आप हिसाब देने की फिक्र करें। ईद के तीसरे रोज खवातीन ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मर्द हजरात बारबेक्यू बनाने में मसरूफ हैं, जबकि खवातीन कहती हैं कि ईद के तीसरे रोज कोई काम नहीं करेंगी। हमारी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली मार्गिला की पहाड़ियों में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जानते हैं। जी फौजिया अली। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तफरीह मकामात की जानिब आई हुई है और यहाँ पर खूब खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, क्योंकि ख़वातीन जो 2 रोज़ से घर में खाना पका के मेहमानदारी करके थक चुकी हैं, आज उन्होंने ये तय किया है कि वो बाहर निकलेंगी और इन्जॉय करेंगी और खाना पीना भी बाहर ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जगह जगह लोग जो हैं वो ख़ुद पका भी रहे हैं और ख़ास तौर पर मर्द हज़रात आज हमें पकाते हुए नज़र आ रहे हैं। बारबेक्यू हो रहा है। यहाँ पर हम मारगला की पहाड़ियों के बीचों बीच मौजूद हैं। यहाँ पर मर्द हज़रात जो है वो बारबेक्यू कर रहे हैं, जबकि ख़वातीन जो है वो आराम से बैठी हुई हैं कि कब ये बारबेक्यू तैयार होगा और उसके बाद वो खाएंगी। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगी, आज कैसे आप ईद का तीसरा रोज़ सेलिब्रेट कर? हमने ये प्लान किया है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें बस खुली जगह मिले और हम वहाँ पे बारबेक्यू करें। और बारबेक्यू भाई कर रहे हैं और आप यहाँ इंतज़ार कर रही हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बस आज खाना है पूरा महीना कर कर के हमने बोला कि आज आप करें। बिल्कुल, माह रमज़ान में हमने देखा कि ख़वातीन घरों में मसरूफ़ रहीं, उन्होंने सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया और आज वो ये कह रही हैं कि ईद का दिन है, 2 दिन फिर मसरूफ़ रही हैं, लेकिन आज तीसरे रोज़ जो है वो आराम करेंगी और सिर्फ मर्द हज़रात काम करेंगे। जी। तो दूसरी तरफ पेशावर में ईद उल फितर के तीसरे रोज भी बच्चे पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ईदी भी दिल खोल कर खर्च की। हमारे साथ इमरान बुखारी मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा किस तरह से आज के दिन का लुत्फ उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज भी पार्कों में बच्चों का, ख़वातीन का रश है। 2 दिन मौसम खुशगवार रहने की वजह से रश ज़्यादा था, ताहम आज धूप निकलने के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से रश निस्बतन कम रहा है। लेकिन ईद का तीसरा दिन भी बच्चे फैमिलीज इंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त सरदरियाब के मुकाम पर पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद इस पार्क में मौजूद है, अपने बच्चों को लेके आई हुई है, तफरी कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं झूलों से। बच्चों की तो आपको बच्चे ज़्यादातर झूलों के पर ही बैठने से खुश होते हैं और यहाँ पर वालिदैन उनको लेके आए। साथ ही ग्रीनरी की वजह से और जो फैमिलीज़ है वो यहाँ पर अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आई हुई है और यहाँ ईद के तीसरे दिन से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है और लोगों की एक बड़ी तादाद इस पार्क के अलावा भी कई जो दीगर पार्क हैं जहाँ ख़ुसूसन पुरफ़ज़ा मकामात जहाँ पर दरिया नज़दीक हो, वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ़ पार्कों में भी मौजूद है। इस पार्क में भी इस वक्त तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद जो फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं और इस ईद के तीसरे दिन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है। पख्तून बरादरी हिल पार्क में खुशियां मनाने में मसरूफ़ है। रिवायती अंडा लड़ाने पर रश दिखाई दे रहा है। ये खेल कैसे खेलते हैं बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे इबादुल्ला खान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हिल पार्क में मौजूद हूँ। ईद का तीसरा रोज़ है और यहाँ एक मुनफरिद गेम खेला जा रहा है। ये अंडे मेरे हाथ में है और इस गेम का नाम भी अंडे लड़ाना है। मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके कि क्रेट यहाँ पर रखे हुए हैं, अंडे लड़ाए जा रहे हैं। ये गेम होता क्या है, कैसे खेला जाता है, वो हम आपको बताते हैं। ये बताइएगा कि किस तरह से गेम खेला जाता है, ये होता हो क्या रहा है? 30 अंडों के चाबा उठाता है ना, एक अंडा 20 रुपये की इसकी कीमत है जो अंडे वाले को दिया जाता है।
अगर ये इसमें से सारा टूट भी जाए ना, जिस बंदे का एंड वाला अंडा टूट जाए, यानी 29 अंडे है ना, एंड वाले अंडे टूट गया तो इसके पास वो अंडे रहेगा, अगला उसका पेमेंट करेगा। यही होता है। फिर इसको दो किस्म के लड़ाया जा रहा है। देख लो, इसका ये सीधा तरफ भी लड़ाया जाता है, उल्टा तरफ भी लड़ाया जा रहा है। ये उल्टा तरफ से अगर टूट जाए, ये 10 रुपये के हिसाब से देना पड़ता है आपस में पेड़ उनको, यानी एक अंडा 30 रुपये का पड़ जाता है। मतलब आप इसको ये छील के खा भी सकते हो ना। इंटरेस्टिंग गेम है। और यहाँ पर जिसका अंडा टूटा वो पैसे भी देगा और जो टूटा हुआ अंडा होगा वो खा भी सकता है। यहाँ पर हिल पार्क में एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं जो ये अंडा लड़ाने वाला गेम खेल रहा है, और जो जीतता है वो पैसे भी लेता है और जो हारता है उसको सिर्फ टूटा हुआ अंडा मिलता है जिसको वो खाकर एंजॉय करता है। जी।